आपके सुहागरात कैसे थे? बहुत मजा आया होगा ना? अरे काहे के सुहागरात और कैसे मजे। तुम्हारे जीजा जी उस दिन पीकर आए थे और आकर मुझ पर सो गए। कुछ होता उसके पहले ही वो मुंबई निकल गए। मैं तो तुझे कहती हूँ जितने मजे लेने हैं शादी से पहले ले ले। शादी हो गई उसके बाद एक ही बंदा नसीब में रह जाता। कहानी की शुरुआत मंटू और उसके दोस्त अमिया से शुरू होती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही बाहर शहर में रहकर एक ही कंपनी में काम करते हैं। अमिया की शादी रेनू नाम की खूबसूरत लड़की से हुई है, जो अपने ससुर केशवलाल के साथ गांव में रहती है। मंटू की भी शादी नेहा नाम की लड़की के साथ जुड़ी है और जब से उसकी शादी जुड़ी है तब से वो बस रोज़ रात को उसी के सपने देखता है। अब कुछ देर बाद मंटू नेहा से मिलने गाँव जा रहा होता है तो अमिया एक छोटा सा प्यार का तोहफा मंटू को देता है और ये सब अपने घर पर देने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद लंबा सफ़र तय करके मंटू गांव पहुंच ही जाता है और अपने घर पर आते ही मंटू नेहा को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि हम जल्दी शादी करेंगे तो क्यों ना हम शादी से पहले ही डिजिटल वाली सुहागरात मना लें। भाई इस ज़माने के लोग हवस के लिए क्या क्या नहीं करते और इसका उदाहरण आपको इस वाले सीन में मिल जाएगा। मतलब कि ये दोनों ही ऑनलाइन वीडियो कॉल पर सेक्स करने लगते हैं और ये ऑनलाइन वाला रोमांस क्या गजब का है। पर वीडियो कॉल पे रोमांस करते करते कब दोनों सपनों की नगरी में खो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर अब आपको दोनों का सपनों वाला फुल मज़ेदार रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। ये पूरा सीन 15 मिनट का है, जिसमें मस्त तरीके से मंटू नेहा की पुंगी बजाता है, पर दोनों का ही यह सपना जल्दी टूट जाता है। अब अगले दिन मंटू अमिया का तोहफा लेकर उसके घर पर जाता है, पर जाते समय ही गलती से मंटू रेनू पर कीचड़ उछाल देता है, पर उसे पता नहीं होता कि यही अमिया की पत्नी है। दोनों ही थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं। अब अमिया के घर जाते ही मंटू सबसे पहले केशवलाल का तोहफा उनको देता है और फिर भाभी के पास जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात रेनू से होती है। पर मंटू थोड़ी मीठी बातें करके उनसे माफ़ी मांगी लेता है और रेनू को उनका तोहफा दिलाकर घर जाने लगता है। पर केशवलाल उसे रोककर आज खाना खाकर ही जाने के लिए कहता है। अब रेनू उनके लिए चाय लेकर आती है, जहाँ पर उसका पल्लू बार बार गिरने लगता है और उसके गोल मोल वाले नींबुओं का दर्शन मंटू को फोकट में मिल जाता है, जिसे देखने के बाद ये तो पूरा बौखला जाता है और बस उसके खूबसूरत संतरों को ही घूरने लगता है। पर रेनू को देखकर भी ये पता चलता है कि इसके इरादे भी कुछ गलत लग रहे हैं। अब मंटू उनकी रसीली जवानी देखने के लिए बस रेनू के आगे पीछे जाकर उनका हर काम में हाथ बटाने लगता है और उनको पटाने के लिए सब कुछ ट्राई करने लगता है। अब कुछ देर बाद एंट्री होती है रेनू की छोटी बहन विधि की। ये भी फुल एटम बम है और ये भी बड़ी हवस की प्यासी है। अब आगे बहुत कुछ मज़ेदार सीन होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। विधि मंटू को देखकर उसके तो हाव भाव ही बदल जाते हैं। अब दोपहर को खाना रेडी होने के बाद सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं और रेनू खाना परोसते समय भी अपना पल्लू संभाल नहीं पाती और जब भी वो झुकती है तो अपने सारे प्यारे वाले संतरे मंटू को दिखा कर ही जाती है, जिसके कारण मंटू खाना कम और देखता ज़्यादा है। अब जैसे तैसे सभी खाना खा ही लेते हैं और फिर मंटू अपने घर जाने की तैयारी करता है, पर मौसम तभी बिगड़ जाता है। पर फिर भी वो नहीं मानता। रेनू उनको रुकने के लिए कहती है, काफ़ी रिक्वेस्ट भी करती है, पर फिर भी वो नहीं मानता। पर जाते समय रेनू का मुरझाया चेहरा देखकर वो प्लान बनाता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, जिसके कारण अब उसको आज की रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। जिसके बाद रेनू बड़ी खुश हो जाती है। अब मंटू को रेनू भाभी के पूरे इशारे समझ में आ चुके थे, तो वो रात को सीधा उनके पास जाकर उन्हें कस के पकड़ लेता है। पर रेनू कहती है कि जब ससुर जी सो जाएंगे ना तब मिलेंगे। जिसके बाद मंटू को बम्पर ऑफर मिल जाता है। पर यहाँ तो आधी रात हो जाने के बाद भी केशवलाल जी को नींद ही नहीं आती, तो वो बाहर घूमने लगते हैं कि तभी उन्हें रेनू के कमरे में से थोड़ी आवाज़ें आती हैं, तो वो चुपके से दरवाज़ा खोलकर ताक झाँक करने लगते हैं, जहाँ पर रेनू अपने कपड़े उतार रही होती है। केशवलाल अपनी बहू की कतराई जवानी देखकर तो पूरा बौखला जाता है और आप भी इस बुड्ढे की तरह
कुछ पागल हो जाओगे। अब वादे के मुताबिक रात को 3 बजे रेनू वो प्यार का तोहफा मंटू के पास लेकर जाती है और उसको पहनाने के लिए कहती है, पर मंटू से रहा नहीं जाता। वो गावरान कुत्ते की तरह रेनू के साथ रोमांस करने लगता है, जिससे रेनू को मस्त गजब का फील आने लगता है। इधर विधि अपने दी से मिलने आती है, पर वो अपने कमरे में नहीं होती। विधि को बाजू वाले कमरे में से कुछ रोमांटिक भरी आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो अंदर क्या हो रहा है ये देखने जाती है, जहाँ पर विधि अपने दी को मंटू के साथ गपागप करता देख पूरी चौंक जाती है। इधर मंटू अपनी पूरी ताकत लगा के रेनू को खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। मंटू इतनी ज़ोर ज़ोर से रेनू की मारता है कि वो दर्द के मारे बहुत ही चिल्लाने लगती है। और इन दोनों का ये ज़बरदस्त वाला जंगी मुकाबला देखकर विधि के गांड में भी आग लग जाती है और वो अपने कमरे में आकर वही जुदाई वाला सीन याद करके आत्मनिर्भर बन जाती है। और फिर से आपको पूरा गजब का सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये विधि भी क्या रोमांस करती है। ये दोनों ही सीन पूरे पैसे वसूल वाले सीन हैं और दोनों ही सीन पूरे 25 मिनट के हैं। अब अगले दिन मंटू दांत घिसाई करने लगता है, तो विधि आकर कुछ इशारों में बातें करती है और मंटू को बाथरूम में बुलाती है। और फिर क्या असली मर्द का सुख विधि को मिल ही जाता है। मंटू को तो फोकट में सभी को ठोकने का मौका मिल गया। काश अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हो जाए, पर लास्ट में ये पता चलता है कि विधि सिर्फ सपनों में ही मंटू के साथ टपाटप कर रही थी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब से उसने मंटू की पावर देखी है तब से वो उसके लिए पूरी पागल हो चुकी है, इसलिए दिन में भी उसी के सपने देखने लगी है। अब सीन कैसा भी हो पर आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। इधर रेनू भाभी नहा कर आती है और अपना मेकअप करने लगती है, तभी पिच्चू से मंटू आकर उनको दबोच लेता है और फिर से रेनू के तन बदन को चाटने लगता है। मंटू उसका पेटीकोट उतारने वाला होता ही है कि तभी खड़ूस बुड्ढा आवाज़ लगाता है, जिसके बाद दोनों का ये कार्यक्रम रुक जाता है और मंटू अपने घर जाने के लिए निकलता है। इस बार बाइक चालू तो होती है पर टायर पंचर होता है, जिसके कारण मंटू को और एक दिन यहीं पर रुकने का बहाना मिल जाता है। मतलब कि इस बार भी फिर से मंटू की मौज होने वाली है। आगे ये पता चलता है कि मंटू के गाड़ी का टायर पंचर किसने किया था। इस बार ये प्लान विधि का होता है, तो इस बार वो मंटू के साथ मज़े लूटने वाली है। अब अगले सीन में विधि अपने दी से उनकी स्वागत के बारे में पूछती है, तो ये रेनू अपनी बहन को ये सजेशन देती है कि किसी लड़के में ना दम नहीं होता और तेरी जवानी बड़ी मस्त है, तो तू ना अभी से अपना टाका किसी के साथ भिड़वा दे ताकि तुझे वो सारे मज़े पहले ही मिल जाए। ये बात सुनकर विधि अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद ही मंटू आता है और विधि का प्लान काम कर जाता है। और वेब सीरीज के लास्ट में आपको एक छोटू सा बढ़िया वाला इन दोनों का रोमांटिक सीन देखने को मिल जाएगा। इसी सीन के साथ पार्ट 1 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, पर आपको पार्ट 2 में काफ़ी एंटरटेनिंग वाले सीन और कुछ अलग केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इस वेब सीरीज़ में शयाना खत्री मेन लीड रोल में दिखाई देने वाली है और ये पूरी वेब सीरीज़ पूरी खतरनाक है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे पक्का कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।